रेजोनेंस इन X2Y कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, एक स्ट्रक्चर दिया है और इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर इस तरह से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड, देखिए ठीक है, ये रिएक्शन दी हुई है, यानी X ट्रिपल बॉन्ड X प्लस हाफ Y, ये दे रहा है X2Y इज 80 kJ पर मोल। ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ X2Y इज, देखिए रेजोनेंस में है, सिंपल सा देखिए, पहले आप इस समझो कि जब भी आपको रेजोनेंस एनर्जी का निकालना है, आप एक इजी सा फॉर्मूला है, रेजोनेंस एनर्जी क्या है, एक प्रोडक्ट है, समझे, वो मेरा ये एक्स प्रोडक्ट बन गया, समझ में आ गया, ये एक एक्स प्रोडक्ट बना, ठीक है, ये होगी डेल एच एफ। इसको जनरली आप क्या बोलते हो, एक्सपेरिमेंटल, यानी एक्सपेरिमेंट किए। फिर आप आ जाता है आपका थियोरेटिकल, कि आपकी जो रिएक्शन से जो कैलकुलेट करके आया है, इसमें से जो बॉन्ड एनर्जी वगैरह बनी है, इनके अकॉर्डिंग आपकी आ गई। तो रेजोनेंस क्या एनर्जी है, कि जो ये डिफरेंस होता है इनके बीच का, रेजोनेंस एनर्जी है, यानी डेल एच आर ई क्या हो जाता है, डेल एच एफ हीट, इसका फॉर्मेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल एनर्जी माइनस डेल एच एफ थियोरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल। कैसे, डेल एच एफ एक्सपेरिमेंटल तो हो गया, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इनकी ये निकली है, तो ये हो जाएगी आपकी 80 माइनस, बस आपको ये निकालनी है। ये कैसे निकालोगे, डेल एच एफ थियोरेटिकल का मतलब होता है मतलब एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, बॉन्ड एनर्जी बेसिकली है ना, माइनस टोटल सिग्मा बॉन्ड एनर्जी ऑफ आपके प्रोडक्ट की। अब देखो ये दिया हुआ है एक्स वाई, एक्स एक्स वाई वाई, ये डबल बॉन्ड है, और X2Y। देखिए जनरली जब आप इसको कैलकुलेट करते हो, X2Y यहाँ पे आपका मोस्ट स्टेबल नॉन रेजोनेंस स्ट्रक्चर आप एज्यूम करके चलते हो, मोस्ट स्टेबल नॉन रेजोनेंस स्ट्रक्चर, यानी XXY, X ट्रिपल बॉन्ड X की वैल्यू दी हुई है 940, Y डबल बॉन्ड Y की वैल्यू दी हुई है 500, यानी 500 डिवाइड बाई 2, और इसमें कितने बॉन्ड्स हैं, एक ये, XX का कितना दिया हुआ है 410, और XY का कितना दिया हुआ है 602। तो यानी ये और ये कितना हो जाएगा 940 प्लस इसको कर दोगे 500 डिवाइड बाई 2 माइनस ये 410 प्लस 602, इसको जब कैलकुलेट करते हो इट विल बी 178। तो सिंपल 178 को यहाँ रख लो और आपका जो आंसर आ जाएगा विल बी माइनस 98 किलो जूल पर मोल। अब इस क्वेश्चन में पूछा मैग्नीट्यूड ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, तो मैग्नीट्यूड इसका ऐसा हो जाएगा यानी 98, एंड दिस विल बी योर करेक्ट आंसर 98। यहाँ पे थोड़ा सा आपको इनको कैलकुलेट करने में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको सिंपल सा वैल्यू निकालना है।